हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रीशेप एरे। रीशेप का मतलब होता है एक वन डायमेंशनल एरे को आप टू डी एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन डायमेंशनल एरे को थ्री डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। बस किसी भी एरे को मतलब वन डी एरे को टू डी में कन्वर्ट करना, थ्री डी में कन्वर्ट करना हो, उसको हम बोलते हैं रीशेप। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हूँ। जहाँ पे करो इंपोर्ट पैकेज, और जहां पे मैं एक एरे बना रही हूँ। अब देखो इसको करना कैसे है कन्वर्ट। मैं जहाँ पे एरे बना रही हूँ, एक लिख देते हैं जहाँ पे 1 2। यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट है इसमें, ठीक है। और इसको मैं बोल रही हूँ एक नया एरे बनाओ, नया एक वेरिएबल बनाओ। न्यू एरे नाम का मैंने बना दिया, कोई भी नाम रख दो। और इसको मैंने बोला कि एरे नाम के वेरिएबल में जो भी है उसको रीशेप कर दो, रीशेप कर दो। ठीक है, कैसे? 2 2। अब ये 2 2 क्या है, पहले इसको एग्जीक्यूट करो। और मेरे पास आया कुछ ऐसे कि साइज इसका सही नहीं है। मैं इसको कर देती हूँ जहां से 3 4, जहां पे मैंने चार एलिमेंट ऐड कर दिए। इसको करो यहाँ से एग्जीक्यूट। और यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूट तो हो गया, आउटपुट आई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। अच्छा, अब हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है, प्रिंट करा दो। प्रिंट कराएंगे हम न्यू एरे को, न्यू एरे। तो इसको प्रिंट करा के आप देखो आउटपुट क्या आती है। मेरे पास आ गया 3 4 3 4। अब ये कैसे आया, मैंने बोला है 2 2 का एरे बनाइए। एक ये है मेरे पास वन डायमेंशनल एरे, इसको मैंने इसको बोला है कि 2D में कन्वर्ट करना है। तो 2D में मैंने जैसे कन्वर्ट किया, इसको फुल देखो। यहाँ पे आया 1 2 एंड 3 4। ठीक है, एक बना दिया उसने 1 2 का, 1 2 का। दूसरा बना दिया अरे 3 4 का। अब जहाँ पे एक शर्त है, ठीक है, जहां पर आप जो भी लिखेंगे उतने आपके पास यहाँ पर एलिमेंट होने चाहिए। 2 2 मतलब 2 × 2, 2 2 का 4। तो मेरे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट होनी चाहिए। मैं जहाँ पे लिख रही हूँ 2 × 3, 3 × 2 6। मैं यहाँ पे 5 6 लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको करो एग्जीक्यूट। मैंने उसको बोला 2 3 का मुझे एक एरे बना दो, जहाँ पे आ गया 4 5 6। तो पहले वाला है 1 2 3 एंड 4 5 6, जहाँ पर फुल आउटपुट देखो। इसको क्लियर कर देते हैं पहले, फिर से मैं इसको कर देती हूँ एग्जीक्यूट। अब इसको करते हैं बड़ा। अब देखो 1 2 3 एंड 4 5 6, ये हमारे पास 2D एरे आ गया, जिसमें 2 रो हो 3 कॉलन हो। ठीक है, 2 रो 3 कॉलन, ये देखो 3 कॉलन है। एक कॉलन J1, दूसरा कॉलन हो गया 2, तीसरा कॉलन हो गया 3। इसको कॉलन बोलते हैं। रो मतलब ये पूरी, ये एक रो है, एक दूसरी रो है 4 5 6 की। तो ये हो गया मेरा 2D एरे। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7, लेकिन मैंने इसको बोला है 2 × 3 का बनेगा। अगर हमारे पास 6 वैल्यू है इसमें तभी हमारे पास एरे बनेगा, नहीं तो हमारे पास भाई जिसको बोलेंगे कि आपके पास एरर आएगी। जहां पर आपके पास एलिमेंट 7 है लेकिन आपने हमें बोला है 3 × 2 6, 6 का हमें एरे बनाना है, तो ये इनकी कैलकुलेशन होगी गलत। आप इसको भाई ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपके पास यहाँ पर 8 एलिमेंट है तब आप इसको बोल सकते हैं 2 × 4 का कर दो, ठीक है। तो 4 × 2 हो गया 8। तो मेरे पास कुछ ऐसा एरे आ जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए एरे बनाने में। अब 3D एरे कैसे बनाना है, मैंने इसको बोल दिया जहां पे 2 2 2, मैंने इसको 2 2 2 की वैल्यू दे दी। इसको एग्जीक्यूट करो तो मेरे पास ये 3D एरे आ गया। कैसे, इसको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हो गया एक एरे, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट से पता चलेगा, ठीक है। 3 ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है, उसमें एक ये हो गया एरे। और जहां पर ब्रैकेट हो गई खत्म, एक हो गया जी एरे। इसको हम 3D एरे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इतने एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। 2 2, यहाँ पर देखो 2 × 2 हो गया 4 4। और उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 8 हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है। आप इसको जितनी मर्जी यहाँ पर बोल सकते हैं, 2D बना दो, 3D बना दो, ठीक है। लेकिन उतने एलिमेंट आपको इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उतने एलिमेंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ से 1 2 है, मतलब यहाँ पर मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो आपको यहाँ पर एलिमेंट इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम एक कॉपी भी इसकी बना सकते हैं। कैसे,
मैंने जहाँ पे इसको बोल दिया कि भाई जहाँ पे 2 2 का रहने दे और यहाँ पर लिखो डॉट, जहाँ पे आएगा डॉट बेस, यहाँ पे आएगी ब्रैकेट एक बंद, और यहाँ पर मेरे पास इधर आएगी एक ब्रैकेट, जहाँ पे इस सारे के सारी को हम एक ब्रैकेट में रख देंगे। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर अब ये एरे बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो प्रिंट, जहाँ पे लिखो प्रिंट। और भाई इसका जो बेस होता है मतलब रिटर्न कॉपी, कॉपी एक रिटर्न होगी कैसे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एरर। अच्छा 2 2 का 4, इसको हम कर देते हैं भाई 2 8 कर दे, मतलब पूरी एक्यूरेट कैलकुलेशन होनी चाहिए तभी हमारा एरे बनेगा। तो ये हो गई मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो जहां से मैं आउटपुट दिखा दूं, ये आई है हमारी आउटपुट। इसका मतलब है हमारे पास एक इसकी कॉपी आ गई, ठीक है, कॉपी इसकी आ गई। हमने इसको बोला है कि एक कॉपी चाहिए, मतलब उसकी उसके ने एरे क्रिएट नहीं किया, उसने इसको रीशेप नहीं किया, उसने इसकी कॉपी दे दी, इसको हम कॉपी क्रिएट करना बोलते हैं। उसके बाद फ्लैटनिंग, फ्लैट करना, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी 2D 3D एरे को एक सिंगल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक 2D एरे, ये लिख दिया मैंने 1 2 कॉमा, जहाँ पे एक और बना दो 2 3, और जहाँ पे हो जाएगी ब्रैकेट बंद, और हमारे पास एक और ब्रैकेट आएगी ऐसे। ये मेरा 2D एरे बन गया। इसको मैं बोलूंगी कि भाई इसको रीशेप कर दे, रीशेप करेंगे हम -1, और ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी। और इसको हम एक नए एरे में बना देते हैं ऐसे, और प्रिंट कर दो AR को, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, और मेरे पास आ गया 1 2 2 3, 1 2 एंड 2 3। 2D एरे को इसने एक 1D 2 डायमेंशनल एरे को 1 डायमेंशनल एरे में इसमें इसने कर दिया कन्वर्ट। आप 3D को भी 1D में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे लिख देती हूँ फ्लैटनिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखो फ्लैटनिंग, एरे फ्लैटनिंग बोलते हैं इसको, कि आप 2D 3D एरे को 1D में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही है हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।